सबसे पहला प्रश्न है तुम्हारा कि संसार के व्यक्तियों का कल्याण कैसे हो, उसका सरल मार्ग क्या है। ध्यान से सुनिए, इन प्रश्नों को आपने सुन लिया तो आगे जो भी प्रसंग आएंगे उनको आप पूरी तरह समझ पाओगे। संसार के प्राणियों के कल्याण का सरल साधन क्या है, ये पहला प्रश्न किया था। श्री सूती महाराज कहते हैं, ऋषियों, संसार के जीव के कल्याण का सबसे पहला जो प्रश्न तुमने किया, कल्याण का मार्ग है, वह केवल है परम धर्म का आश्रय ग्रहण करना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले निवेदन किया था, दो हैं, एक है धर्म और दूसरा है परम धर्म। धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण में धर्म के 32 लक्षण बताए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में धर्म के 28 लक्षण बताए हैं। अत्रि स्मृति में धर्म के 9 लक्षण बताए हैं। मूलतः जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति को विशेष माना जाता है। मनुस्मृति में 10 धर्म के लक्षण बताए हैं। धर्म क्या है तो मनु महाराज वर्णन करते हैं मनुस्मृति में कि धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं। सबसे पहला है धृति ही। धृति का अर्थ है सहनशीलता। धृति का अर्थ है सहनशीलता। धर्म का पहला लक्षण है सहन करना। यदि आप पर कोई आघात करता है, आपके विषय में कोई बुरा बोलता है, बुरा कहता है, तो उसको सहन करो। यह धर्म का पहला लक्षण है। दूसरा क्षमा, कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। और कहा घटियो श्री नारायण को जब भृगु ने मारी ला। इस संपूर्ण संसार को बनाने वाले भगवान श्रीमन नारायण के अंदर यह गुण है क्षमा। भृगु जी महाराज ने लात मारी, तब भी भगवान को क्रोध नहीं आया, क्योंकि भगवान धर्म को स्वीकार करने वाले हैं, धर्म रूप हैं। दूसरा लक्षण है क्षमा। पहला है सहनशीलता, दूसरा है क्षमा, तीसरा बता दम, अपनी इंद्रियों का दमन। हमारी इंद्रियां जो करना चाहती हैं, यदि कोई बुरा कर्म करना चाहती हैं, उन बुरे कर्मों से हमको अपनी इंद्रियों को रोकना, ये दमन है। चौथा लक्षण बताया है अस्तेय, अर्थात चोरी न करना। पांचवा लक्षण बताया शौचम, शौच माने पवित्रता। और पवित्रता केवल बाहर की नहीं, अंदर की भी होनी चाहिए। बाहर और भीतर दोनों ओर से पवित्र होना, यह महाराज पांचवा लक्षण है धर्म का। छठवां लक्षण बताया है इंद्रिय संयम। हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, अपने मन रूपी लगाम से उनको कस करके जकड़े रहो, किसी बुरे मार्ग पर न चले जाएं। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें संयम के, इनमें हरदम ही संयम के कौड़े पड़े। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कौड़े लगे। कि अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग
चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रिय संयम ये धर्म का छठवां लक्षण है। और सातवां बताया है महाराज धी। धी माने बुद्धि। हम अपनी बुद्धि में ऐसा कोई चिंतन न करें जिसके द्वारा किसी को कष्ट हो। हम किसी के विषय में ऐसा न सोचें कि जिससे किसी के हृदय को आघात पहुंचे, कष्ट पहुंचे। आठवां लक्षण बताया है विद्या अध्ययन। प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। हम धन के कमाने वाली विद्या को तो खूब सीखें, लेकिन ऐसी विद्या भी हम जाने जिससे हम धर्म के विषय में जानकारी कर सकें। केवल धन कमाना ही जीव का उद्देश्य नहीं है। धर्म कमाना, धर्म के मार्ग पर चलना भी जीव का उद्देश्य है। इसलिए विद्या का अध्ययन करना चाहिए। रामचरितमानस, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन ये धर्म का महाराज आठवां लक्षण है। नौवां लक्षण बताया है सत्य बोलना। और 10वां लक्षण बताया है क्रोध न करना, अक्रोधः, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये तो धर्म के 10 लक्षण हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, धर्म न दूसर सत्य समाना, अहिंसा परमो धर्म। अलग अलग लेखकों ने, कवियों ने इन बातों को कहा। मूलतः 10 लक्षण मनुस्मृति के द्वारा बताए गए हैं। ये सब धर्म है। फिर असहायों की सेवा करना भी धर्म है। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है उन माता पिता की सेवा करना भी आपका धर्म है बंधुओं। जिस नगर में, जिस शहर में, जिस देश में आपने जन्म लिया है उसकी आन बान और शान की रक्षा करना यह भी आपका धर्म है। ये सब धर्म है। फिर परम धर्म क्या है? भागवत में परम धर्म का निरूपण है। तो धर्म को तो हमने जान लिया। बोलो राधे कृष्ण, जोरते बोलो। फिर परम धर्म क्या है? बोले जीव का परम धर्म केवल एक है। क्या? बोले सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो, समस्त मानव मात्र का केवल एक परम धर्म है और वह है यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करना ये जीव मात्र का परम धर्म है। प्रत्येक जीव को भगवान से प्रेम करना चाहिए। और प्रेम भी कैसा हो? तो बोले अहेतुक्य, हेतु रहित, निष्काम प्रेम। और अप्रतिहता माने निरंतर रहने वाला। ऐसा नहीं कि अभी तो मन में कोई विचार आया, बोले भगवान श्री कृष्ण हमारी इच्छा को पूर्ण कर देंगे, तो वृंदावन गए, बांके बिहारी का भजन किया और कहा हे बांके बिहारी हमारी ये कामना पूरी हो जाए। और महीने 2 महीने बाद जब कामना पूरी नहीं हुई, हमारे कर्म के अनुसार फल मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, ये नियम है। तो हमने जो कर्म किया उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और कर्म के फल दाता भगवान हैं। उन्होंने आपके मन की इच्छा को पूरा नहीं किया, इसके पीछे भी आपका कोई पूर्व जन्म का कर्म ही होगा। और इच्छा पूरी नहीं हुई महाराज तो क्या करते हैं? बोले बांके बिहारी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे, तो अब खाटू श्याम जी चलते हैं। बोलो राधे कृष्ण। फिर खाटू श्याम जी चले गए। खाटू श्याम भगवान से प्रार्थना की कि आप तो हमारी कामना को पूरा कर ही देंगे। भगवान से खाटू श्याम जी से प्रार्थना की। खाटू श्याम जी ने इच्छा को पूरा नहीं किया। 2 महीने वेट किया कि शायद इच्छा पूरी हो जाए। नहीं हुआ तो बोले फिर बालाजी का नंबर आ जाता है, फिर वैष्णो देवी का नंबर आ जाता है। बोले ये सब बेकार है, भोलेनाथ बढ़िया है। फिर भोलेनाथ की पूजा करने लग जाते हैं। ऐसी पूजा नहीं। आप अलग अलग
गड्ढा खोदेंगे जल को निकालने के लिए, तो आपको जल प्राप्त नहीं होगा। एक ही जगह पर आपको खोदना पड़ेगा, तो एक न एक दिन जल प्रकट हो ही जाएगा। उसी प्रकार संसार में जितने भी हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, उनमें से किसी एक को आप पकड़ लीजिए, उसके चरण को पकड़ लेंगे, तो एक न एक दिन आपकी समस्त इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी और आपका कल्याण भी हो जाएगा। बोलो राधे कृष्ण। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए भक्ति के दो विशेषणों में बताया, अहेतुक माने निष्काम और अप्रतिहत माने बार बार बदलना नहीं है। एक भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम करना है। भागवत महापुराण के वक्ता कहते हैं, कथाकार कहते हैं, भागवत कथा कहती है कि जीव मात्र का परम धर्म यदि कुछ है तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करना ही है, और इसी से जीव मात्र का कल्याण होगा। बोलो राधे कृष्ण। तो प्रेम तो हम सभी करते हैं, पर कब करते हैं? बोले जब कोई कामना मन में होती है। यदि हम 2 रुपए का कपूर भी जलाते हैं ना, तो भी कपूर जला करके आरती करते हैं, उसमें भी पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। 2 रुपए का कपूर जलाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, मन के जितने भी दुख हैं वो सारे नष्ट हो जाएं। और क्या हो? बोले सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। इतनी चालाकी से भगवान से मांगते हैं। भगवान के मन में आता है कि चलो भक्त है, सकाम ही भक्ति सही, पर भक्ति कर तो रहा है। भगवान कहते हैं कि चल मैं तुझे तेरी इच्छा की पूर्ति कर देता हूं। लेकिन अगली ही लाइन फिर गाते हैं कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। भगवान से कहता है कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। भगवान कहते हैं कि जब धन भी मेरा है तो कपूर भी मेरा ही हुआ। जिस कपूर को तू लेकर के आया है, धन मेरा है, उसी से खरीद करके लाया है, तो मेरा ही कपूर मुझे जला करके मेरी ही आरती कर रहा है, मेरा ही मुझको समर्पित कर रहा है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बोले भैया जब तेरा कुछ लग ही नहीं रहा तो फिर मांग क्यों रहा है? जो द्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बोले मांग भी रहा है, अर्पण भी कर रहा है। ये 2 चालाकी नहीं चल सकती। या तो पूरी तरह अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दे, और या फिर मुझसे कुछ मांग ले। भगवान कहते हैं कि संसार की सारी वस्तुओं में तुझे दे सकता हूं, लेकिन भगवान पहले भोग देते हैं, भक्ति नहीं देते। जब भोग से व्यक्ति वंचित होना चाहता है, बोले भगवान संसार के विषय वासनाओं में मुझे पड़ना नहीं है, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, तब भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति सबको प्राप्त नहीं होती है महाराज। और परम धर्म क्या है जीव का? बोले सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षज। परम धर्म तो केवल भगवान से प्रेम करना है, और प्रेम तो महाराज ऐसा हो कि कृष्ण के बिना एक पल भी कुछ अच्छा ना लगे। जैसा भगवान के भक्तों ने भगवान से प्रेम किया,